सुबह का समय था और सूरज की सुनहरी किरणें स्कूल की खिड़कियों से छनकर कमरे में प्रवेश कर रही थीं। विज्ञान की कक्षा में हलचल थी। बच्चे उत्साह से भरे हुए थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और ज्ञान की चमक साफ दिख रही थी। रघु, 13 साल का एक जिज्ञासु और उत्साही बच्चा, अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था। उसका दिमाग लगातार चांद, रॉकेट और अंतरिक्ष की उड़ान की सोच में व्यस्त था। आज का विषय था भारत के चंद्रयान मिशनों की कहानी। आनंद सर, विज्ञान के अध्यापक, अपने शांत और प्रेरक अंदाज में बच्चों से पूछते हैं कि भारत ने पहली बार चांद पर कब कदम रखा। रघु तुरंत अपने ज्ञान का परिचय देते हुए उत्साह से बोल पड़ा कि यह था चंद्रयान 1, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से PSLV C11 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। उसने आगे बताया कि इस मिशन का नेतृत्व डॉक्टर मइलस्वामी अन्नादुरई और S पद्मनाथन ने किया था। आनंद सर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारे वैज्ञानिक भारत को अंतरिक्ष के मानचित्र पर ले गए हैं। क्लास खत्म होते ही रघु और पायल सीधे विज्ञान लैब की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में चमक थी और दिलों में सपना, अपना खुद का छोटा मिनी चंद्रयान बनाना। लैब की मेज पर कागज, गत्ता, एल्यूमिनियम फॉयल, गोंद और कैंची बिखरी हुई थी। रघु और पायल ने मिलकर छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर रॉकेट का मॉडल बनाना शुरू किया। आनंद सर उन्हें पास आकर समझाते हैं कि यदि हम भारत के चंद्रयान मिशनों के इतिहास और विज्ञान को सही से समझेंगे, तभी हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। रघु और पायल बड़े ध्यान से सुनते रहे। आनंद सर बताते हैं कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के अणु खोजे थे, जबकि चंद्रयान 2 में लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान भेजे गए थे। हालांकि लैंडर का संपर्क टूट गया, लेकिन ऑर्बिटर आज भी डेटा भेज रहा है। और फिर आया चंद्रयान 3, जिसने भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग का गौरव दिलाया। पायल उत्सुकता से पूछती है कि क्या चंद्रयान 4 भी आएगा, और आनंद सर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि विज्ञान कभी रुकता नहीं और शायद एक दिन रघु और पायल का नाम किसी मिशन में लिखा जाएगा। रात का समय था। रघु छत पर बैठा, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और आसमान में चमकते सितारे उसकी आंखों में सपनों की रोशनी बिखेर रहे थे। चांद की मुलायम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह सोच रहा था कि अगर भारत चांद तक पहुंच सकता है तो वह भी एक दिन मंगल ग्रह तक पहुंचेगा। पायल उसके पास बैठकर कहती है कि वह हमेशा उसके साथ इसरो में काम करेगी और उसके सपनों का हिस्सा बनेगी। आनंद सर की आवाज उसकी यादों में गूंजती है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले हफ्ते स्कूल में विज्ञान मेला लगा। हर तरफ बच्चों के प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स की रंगीन दुनिया थी। लेकिन सबसे अलग और आकर्षक था रघु और पायल का मिनी चंद्रयान। उनका मॉडल धीरे धीरे घूम रहा था और हर किसी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। बच्चे और शिक्षक तारीफ कर रहे थे। उत्साह और गर्व का माहौल पूरे मेले में फैल गया। आनंद सर गर्व से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही असली भारत की शक्ति है, सपनों और विज्ञान की ताकत। रघु ने एक बार फिर ऊपर आसमान की ओर देखा, जहां चांद और सितारों के बीच उसका सपना चमक रहा था। उसके मन में नए सपने पनप रहे थे, चंद्रयान 4 और इसरो के आने वाले मिशनों में काम करना। उसे एहसास हुआ कि हर बच्चे में एक वैज्ञानिक छुपा होता है, बस उसे पहचानने और मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसी और रोमांचक कहानियों के साथ नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।